किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह। कभी कुछ गलती हो जाए तो उस पन्ने को फाड़ कर फेंक देना, उस गलती के चक्कर में पूरी किताब को मत फाड़ना। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ मिस्टर वेस्ट और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राधे राधे दोस्तों, कहानी है एक परिवार की, गरीब परिवार की, जो बहुत ही गरीब था। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी उनके घर में। लेकिन दाना पानी की बहुत तकलीफ थी उनके घर में, काम धंधा बहुत कम चलता था, मंदा। पिता बहुत कुछ कम कमाता था, तो घर के खर्चे बहुत ही तकलीफदायक थे। बड़ी मुश्किल से वो लोग गुजारा अपना करते थे। उसकी जो छोटी बिटिया थी वो हमेशा पापा को कहती रहती थी कि पापा हमारा भला कब होगा, हमारे घर में सब खुशियाँ कब आएगी। उनके घर में लोगों जो अपनी सहेलियों से मिलती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छे से खाना खाती थी, अच्छे से खर्चा करती थी। तो उसको एक सवाल रहता था हमेशा, वो अपने पिता से पूछती थी कि मैं उनके जैसे कपड़े कैसे पहनूँ, कब पहनूँगी, मेरे लिए ये सब सारी चीज़ें कैसे आएगी, जैसे बच्चों के सवाल रहते। तो उसके पिता उस बच्ची को गोदी में उठाकर एक गांव के बाहर ले जाकर एक पहाड़ी दिखाता था। बोला उस पहाड़ी पे भगवान रहते, ईश्वर रहते, उसको प्रार्थना करो कि सब अच्छा हो जाए। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बच्चों को एक बार कोई चीज़ सिखा दी जाए तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो हमेशा उस पहाड़ की तरफ देखती थी और हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करती थी, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे पापा को एक अच्छी सी नौकरी दिला देना। दोस्तों, कमाल की बात है ये है कि कुछ दिनों के बाद उसके पापा की नौकरी लग गई। उसको एक सैनिक की नौकरी लग गई, फौजी की, एक राजा की, या उनको सैनिक बना दिया गया। अच्छी सैलरी थी, घर खर्चा अच्छा चलने लगा, बहुत परिवार खुश था। तो दोस्तों, ये होता ही है कि उस राजा पे कुछ दूसरा राजा आक्रमण कर लेता है। तो पता चलता है कि उस युद्ध में उसके पापा भी जा रहे हैं। अभी वो छोटी सी बच्ची उसको पापा को बोलती है कि पापा आप मत जाओ ना, प्लीज़ आप मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, आपको कुछ हो गया तो क्या होगा। मतलब तरह बच्ची रोने लगी, बहुत सारी रोने लगी। तो बोला नहीं बेटा, अभी तो इस राज्य के लिए मुझे भले ही जान देनी पड़े, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सैनिक लोग जीते ही राष्ट्र के लिए, देश के लिए, तो मुझे जाना ज़रूरी होगा। जब उनके पापा नहीं माने तो बच्ची ने एक चिट्ठी लिखी और उसके पापा के हाथ में थमा दी। बोला पापा आप जा रहे हैं ना, तो जो पहाड़ी पे जो भगवान रहता है, आप तो पहाड़ी पे जाएंगे, उस भगवान को ये चिट्ठी दे देना। फौजी मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो इसका खाली मन रखने के लिए उसको ये बात कही थी, लेकिन ये तो सच में मान लिए कि उधर भगवान रहते हैं। तो बेमन से भी उसने चिट्ठी अपने पॉकेट में रख ली और वो फौज पे चला गया, पहाड़ी पे चला गया। बहुत ऊंची पहाड़ी थी, तो उधर फौजियों के लिए एक पोस्ट का डिब्बा लगा रहता था। उस डिब्बे में कुछ किसी को कुछ चिट्ठी डालनी है तो डाल सकते हैं। फौजियों के नज़दीक में आज भी ऐसा रहता है, पहले भी रहता था। तो उसने वो चिट्ठी उस बॉक्स में पोस्ट कर दी और उस पर लिख दिया कि बेटा मैंने तुम्हें झूठ बोलता था, इस पहाड़ी पे कोई भगवान नहीं रहता था। और उसमें एड्रेस भी लिख दिया कि ये चिट्ठी वापस घर पे जाए, मेरी बच्ची पढ़ लेगी तो थोड़ा गुस्सा ज़रूर होएगी, लेकिन वो समझ जाएगी कि मैं उससे झूठ बोला था और मेरा झूठ भी क्लियर हो जाएगा और वो बच्ची वो बात को समझ लेगी। तो वो पोस्ट कर लेता है उस चिट्ठी को। भीषण युद्ध होता है, दोनों आमने सामने, काफ़ी दिनों का युद्ध होता है। और बाद में पता चलता है कि जो टुकड़ी वो युद्ध करने के लिए गई थी वो सब के सब मारे गए। समाचार घर पे आ गया, घर पे परिवार रोने लगा, बच्ची भी रोने लगी। और तकलीफ तो होना ही था बहुत। बच्ची अपने मन ही मन कोसने लगी कि मैंने पापा को
अगर फोर्स नहीं किया होता तो वो उस फौजी की नौकरी नहीं करते। जैसे भी गरीबी में गुजारा चलता रहता, और आज मेरे पापा साथ में रहते। दोस्तों एक दिन की बात है और देखते हैं कि दरवाजे पे एक मैला कुचला आदमी खड़ा, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चोटें लगी हुई है, काला सा मुँह है, जैसे किसी ने बहुत कुछ मारा हो। तो वो लड़की दूर से देखती है, उसको पहचान लेती कि वो अपने पापा है। फटाक से जाके उसे अपने पापा को गले लगाती है और पापा को अंदर लेती है और बहुत खुश होती है, अरे पापा आप तो जिंदे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब बात चल ही रहती है कि उस समय एक डाकिया आता है और डाकिया वो चिट्ठी लेके आता है, जो चिट्ठी उसने पोस्ट की थी, उस बच्ची ने लिखी थी। और डाकिया बोलता है माफ़ करना, काफ़ी दिनों से ये चिट्ठी आई है, युद्ध चल रहा था, मैं पहाड़ी पे जा नहीं सकता था, अभी थोड़ी शांति हुई है, इसके लिए मैं आपको ये चिट्ठी देरी से दे रहा था। तो जब वो चिट्ठी उसने दी और उसके पापा ने खोल के पढ़ी तो उसमें लिखा था कि हे भगवान, आप मेरे पापा को घर पे सकुशल वापस लौटा देना, युद्ध में जा रहे, आप उनकी रक्षा करना। तो दोस्तों कहानी है विश्वास की, फेथ की। आप ईश्वर के प्रति विश्वास रखोगे, उसमें बिल्कुल किंतु परंतु नहीं लगाओगे, तो ईश्वर आपकी जरूर सुनता है। ईश्वर पे आस्था रखो, आपके काम जरूर बनेंगे। फुल फेथ रखो, फुल विश्वास रखो, तो आपका काम जरूर बनेगा। उसमें अगर किंतु परंतु लगाया तो फिर ऊपर वाला ही है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और राधे राधे लिखना नहीं भूलें। घर के आसपास साफ सफाई रखें, घर में गीता और रामायण जरूर रखें, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित जरूर करें। राधे राधे, हर हर महादेव।